तो देखो भाई लोगों, इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है, और ये जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सी एसयूवी कार से जिनके सेल्स में ग्रोथ हुई है, जिनको फायदा हो रहा है, और वो कौन सी एसयूवी कार से जिनके सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है, जिनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। देखो, पिछले महीने 25th पोजीशन पर स्कोडा की कुशाक आई है। ये एक जर्मन कार है और लास्ट मंथ स्कोडा कुशाक के 1198 यूनिट बिके हैं। वहीं मई 2024 में 1157 यूनिट बिके थे। तो मंथ ऑन मंथ इस कार के सेल्स में 4% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इस कार के सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। खैर, न्यू स्कोडा कुशाक की कीमत 10,89,000 रुपीज से शुरू होकर 18,79,000 रुपीज तक चली जाती है। ये कार उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है जिन लोगों को गाड़ी चलाने के मजे लेने हैं। 24th पोजीशन पर टाटा की हैरियर आई है। अब देखो, टाटा हैरियर इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा फेमस है, और बहुत सारे लोगों को इसका लुक पसंद आता है। कुछ लोगों को इसका रोड प्रेजेंस अच्छा लगता है, लेकिन पॉपुलर और फेमस होने के बावजूद भी आपको टाटा हैरियर का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ टाटा हैरियर के 1347 यूनिट ही बिके हैं। वहीं मई 2024 में 1625 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 17% की गिरावट आ चुकी है। न्यू टाटा हैरियर की कीमत 15,49,000 रुपीज से शुरू होकर 26,44,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो, 23rd पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है। ये 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंडिया में बिक रही है। लास्ट मंथ टाटा सफारी के 1394 यूनिट बिके हैं। वहीं मई 2024 में 1661 यूनिट बिके थे। तो मंथ ऑन मंथ टाटा सफारी के सेल्स में 16% की गिरावट आ चुकी है। न्यू टाटा सफारी की कीमत 16,19,000 से शुरू होकर 27,34,000 रुपए तक चली जाती है। अगर आप टाटा सफारी का टॉप मॉडल या फिर टाटा हैरियर का टॉप मॉडल कंसीडर करते हो तो वहाँ पर आपको काफी बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोनों ही कारों के अंदर आपको क्वालिटी के तौर पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, और कम सेल्स के पीछे यही एक रीजन बताया जाता है। खैर, 22nd पोजीशन पर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है। ये स्कोडा कुशाक की बहन है, और फोक्सवैगन टाइगुन के पिछले महीने 1519 यूनिट बिके हैं। वहीं मई 2024 में 1561 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ इस कार के सेल्स में 3% की गिरावट आ चुकी है, और इस कार की कीमत 11,70,000 से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 21st पोजीशन पर एमजी की हेक्टर आई है। लास्ट मंथ एमजी हेक्टर के 1713 यूनिट बिके हैं। वहीं मई 2024 में 1906 यूनिट बिके थे। यहाँ पर मंथ ऑन मंथ एमजी हेक्टर के सेल्स में 10% की गिरावट हो चुकी है। न्यू एमजी हेक्टर की कीमत लगभग 13,99,000 से शुरू होकर 22,24,000 रुपए तक चली जाती है। 20th पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, और निसान मैग्नेट के पिछले महीने 2,107 यूनिट बिके हैं। वही मई 2024 में 2,211 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ निसान मैग्नेट के सेल्स में आपको 5% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 6 लाख से शुरू होकर 11,27,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 19th पोजीशन पर होंडा एलिवेट आई है। स्टार्टिंग में इस कार के अच्छे खासे यूनिट बिक जाते थे, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में होंडा एलिवेट का सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। पिछले महीने होंडा एलिवेट के 2,151 यूनिट बिके हैं। वहीं मई 2024 में 1,553 ही यूनिट बिके थे। यहाँ पर 39% की ग्रोथ हो चुकी है इसके सेल्स में मंथ ऑन मंथ, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। न्यू होंडा एलिवेट की कीमत 11,91,000 से शुरू होकर 16,51,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 18th पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है। ये भी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और टोयोटा फॉर्च्यूनर के पिछले महीने 2675 यूनिट बिके हैं। वही मई 2024 में 2422 यूनिट बिके थे। यहाँ पर 10% की ग्रोथ हो चुकी है फॉर्च्यूनर के सेल्स में, और इसका सेल आपको इसी बीच देखने को मिल जाएगा।
फॉर्च्यूनर की कीमत 33.43 लाख से शुरू होकर 51.44 लाख रुपए तक चली जाती है। अगर आपको फॉर्च्यूनर का लेजेंडर मॉडल परचेस करना है तो आपको 60 लाख के ऊपर ऑन रोड प्राइस के तौर पर पैसे देने पड़ेंगे। 17th पोजीशन पर टोयोटा की टाइजर आई है, जो कि एक रिबैज कार है और टोयोटा टाइजर के पिछले महीने 3185 यूनिट बिके हैं, लेकिन मई 2024 में 2180 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 37% की ग्रोथ हो चुकी है और ये ग्रोथ अच्छी खासी है। रिबैज कार होने के बावजूद भी इस कार को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। इसकी कीमत 7,74,000 से शुरू होकर 13,04,000 रुपए तक चली जाती है। 16th पोजीशन पर टोयोटा की हाई राइडर आई है और पिछले महीने टोयोटा हाई राइडर के 4,275 यूनिट बिके हैं, लेकिन मई 2024 में 3,906 यूनिट बिके थे। टोयोटा हाई राइडर के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 9% की ग्रोथ हो चुकी है। इस कार की कीमत 11,14,000 से शुरू होकर 20,19,000 तक चली जाती है। अगर आपको एक रिलायबल कार लेनी है तो ये कार आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है, लेकिन देखो इस कार के ऊपर 1 साल से लेकर 1.5 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। जिन वेरिएंट्स की डिमांड काफी ज्यादा है उनके लिए आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से आपको ऊपर वाले वेरिएंट को खरीदना चाहिए, तब जाकर इसकी डिलीवरीज आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। 14th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 आई है। इसके ऊपर भी जबरदस्त वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन लास्ट मंथ XUV 700 के 5,928 यूनिट बिके हैं। मई 2024 में 5,008 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ XUV 700 के सेल्स में 18% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू XUV 700 की कीमत 13,99,000 से शुरू होकर 26,99,000 रुपीज तक चली जाती है। 13th पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आई है और पिछले महीने किया सेल्टॉस के 6,306 यूनिट बिके हैं। वही मई 2024 में 6,736 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में 6% की गिरावट आ चुकी है और ईयर ऑन ईयर ये गिरावट आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले साल इस कार का सेल काफी खतरनाक होता था। न्यू किया सेल्टॉस की कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,35,000 रुपए तक चली जाती है। 12th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है, जो कि एक माइक्रो एसयूवी कार है और पिछले महीने हुंडई एक्स्टर के 6,908 यूनिट बिके हैं। वही मई 2024 में 7,697 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ हुंडई एक्स्टर के सेल्स में 10% की गिरावट आ चुकी है और न्यू एक्स्टर की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,28,000 रुपए तक चली जाती है। टाटा पंच के साथ हुंडई एक्स्टर राइवल करती है, लेकिन टाटा पंच के सेल्स में और हुंडई एक्स्टर के सेल्स में जमीन आसमान का फर्क है। 11th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ। सभी बोलेरो मिलकर पिछले महीने 7,365 यूनिट बिके हैं। वहीं मई 2024 में 8,026 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ आपको 8% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन बोलेरो के क्लासिक मॉडल की कीमत 9,79,000 रुपीज से शुरू होती है। वही बोलेरो नियो प्लस के टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 12.5 लाख तक चली जाती है। 10th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 3XO आई है। अब देखो इस कार का सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था, नाम भी चेंज हो चुका है और पिछले महीने XUV 3XO के 8,500 यूनिट बिके हैं। वही मई 2024 में 10,000 यूनिट बिके थे। यहाँ पर हार्डली इस कार के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 15% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इस कार के सेल्स में भारी ग्रोथ हो चुकी है, यानी इसका सेल इंप्रूव हुआ है। पहले XUV 300 के 3,000, 4,000, 5,000 यूनिट बिकते थे हर महीने, लेकिन अब न्यू मॉडल लॉन्च होने के बाद इसके सेल्स में भारी ग्रोथ आ चुकी है। न्यू XUV 3XO की कीमत लगभग 7,49,000 रुपीज से शुरू होकर 15,49,000 रुपीज तक चली जाती है। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 9,679 यूनिट बिके हैं। वही मई 2024 में 9,736 यूनिट बिके थे। हार्डली 1% की गिरावट आ चुकी है इसके सेल्स में, लेकिन आज के डेट में ये इंडिया में काफी जबरदस्त तरीके से बिक रही है। इसकी कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है। ये टाइजर का रिबैज वर्जन है और फ्रॉन्क्स के पिछले महीने 9,688 यूनिट बिके हैं। वही मई 2024 में 12,681 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 24% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ये जो
सेल है इसका 9688 यूनिट, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये नया प्रोडक्ट है, हालांकि ग्रैंड विटारा भी नया प्रोडक्ट है, लेकिन इन दोनों ही कारों को इंडिया में आज के डेट में काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। न्यू फ्रॉन्क्स की कीमत लगभग 7.5 लाख से शुरू होकर 13,04,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं टाइजर की भी कीमत डिस्प्ले कर दूंगा, आप प्राइस यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 7th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है और लास्ट मंथ किया सोनेट के 9,816 यूनिट बिके हैं, वही मई 2024 में 7,433 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 32% की ग्रोथ हो चुकी है, जो कि अच्छी खासी है। और न्यू किया सोनेट की कीमत लगभग 8 लाख से शुरू होकर 15,75,000 तक चली जाती है। 6th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, ये किया सोनेट की ही बहन है, लेकिन हुंडई वेन्यू के पिछले महीने 9,890 यूनिट बिके हैं, वही मई के महीने में 9,327 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में 6% की ग्रोथ हो चुकी है और हुंडई वेन्यू की कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,48,000 तक चली जाती है। हालांकि जो बेस मॉडल है हुंडई वेन्यू का और किया सोनेट का, दोनों ही बेस मॉडल की कीमत में आपको नॉर्मल सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन टॉप मॉडल की कीमत के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर दोनों ही मॉडल की मैं प्राइस डिस्प्ले कर दूंगा, यहाँ पर भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 5th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आई है। अब देखो पिछले 2-3 महीनों में इस कार का सेल थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन पहले ये कार फर्स्ट पोजीशन पर आती थी या फिर कभी कभी सेकंड नंबर पर जाती थी, लेकिन इसकी पोजीशन मेजॉरिटी ऑफ टाइम फर्स्ट पोजीशन पर ही रहती थी। लेकिन इसके सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 12,066 यूनिट बिके हैं, वही मई 2024 में 11,457 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर इस कार के सेल्स में केवल 5% की ग्रोथ हो चुकी है मंथ ऑन मंथ, लेकिन ईयर ऑन ईयर इस कार के सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है, क्योंकि पहले इस कार के 18,000, 19,000, कभी कभी 20,000 यूनिट ऐसे ही बिक जाते थे। तो यहाँ पर काफी बड़ा ड्रॉप आ चुका है नेक्सॉन के सेल्स में, लेकिन न्यू नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 4th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है, जो कि पहले कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर आती भी नहीं थी, लेकिन स्कॉर्पियो ने अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। लास्ट मंथ स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल मिलाकर 12,307 यूनिट बिके हैं, वही मई 2024 में 13,717 यूनिट बिके थे। यहाँ पर दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 10% की गिरावट आ चुकी है और स्कॉर्पियो का जो क्लासिक मॉडल है उसके बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 13,62,000 से शुरू होती है, वही स्कॉर्पियो एन का जो टॉप मॉडल है उसकी एक्स-शोरूम कीमत 24,54,000 रुपीज तक चली जाती है। इसी प्राइस रेंज में आपको दोनों ही स्कॉर्पियो के सभी वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे और इसी प्राइस रेंज में आप उनको परचेस कर सकते हैं। तीसरे पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है। अब देखो ब्रेजा का सेल काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाटा नेक्सॉन के नीचे आती थी या फिर कभी कभी ये टाटा नेक्सॉन को हरा देती थी, लेकिन इस बार ब्रेजा ने बाजी मार ली है और नेक्सॉन को हरा दिया है। लास्ट मंथ ब्रेजा के 13,172 यूनिट बिके हैं, वही मई 2024 में 14,186 यूनिट बिके थे। यहाँ पर ब्रेजा के सेल्स में 7% की गिरावट आ चुकी है मंथ ऑन मंथ और न्यू ब्रेजा की कीमत 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चली जाती है। अगर हम फीचर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर ब्रेजा के अंदर आपको थोड़े से आउटडेटेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा आउटडेटेड इंटीरियर देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू न्यू नेक्सॉन, एज कम्पेयर टू न्यू किया सोनेट। इसके अलावा न्यू हुंडई वेन्यू और यहाँ पर न्यू XV3 XO भी रिसेंटली लॉन्च हुई थी। तो इन सभी कारों के मुकाबले आपको ब्रेजा का इंटीरियर थोड़ा सा ओल्डिश देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके अंदर उतने भी बड़े अपडेट्स नहीं आए हैं जितने कि रिसेंटली नेक्सॉन के अंदर आए हैं। इसके अलावा XV3 XO के अंदर आए हैं, हुंडई वेन्यू और किया सोनेट के अंदर आए हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रेजा को एक अपडेट की जरूरत है और उस अपडेट के बाद इसका सेल और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। देखो सेकंड पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है, इसका भी सेल काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है और हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 16,293 यूनिट बिके हैं, वही मई के महीने में 14,662 यूनिट बिके थे। 11% की ग्रोथ हो चुकी है। इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था और हुंडई कंपनी ने काफी ज्यादा काम किया है न्यू क्रेटा के ऊपर। न्यू हुंडई क्रेटा की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20,15,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर टाटा की पंच आई है और
और आज के डेट में टाटा पंच इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर राज कर रही है। लास्ट मंथ टाटा पंच के 18,238 यूनिट बिके हैं, वही मई के महीने में 18,949 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 4% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इस कार के सेल्स में भारी ग्रोथ हो चुकी है। अब देखो, ये जो सेल मैंने आपको बताया है टाटा पंच का, यही यूनिट्स टाटा नेक्सॉन के बिकते थे, कभी कभी इससे ज्यादा भी बिकते थे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में नेक्सॉन के सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी भी हो सकती है जिनको इन 25 एसयूवी कारों में से एक कार को खरीदना है। तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा। रिसेंटली 2 वीडियोस मैंने रिलीज करे थे, यहाँ पर मैंने 15 लाख रुपीज का बजट रखा था और उस वीडियो के अंदर मैंने 7 कारों को कवर किया था। वहाँ पर मैंने कौन से वेरिएंट को खरीदना चाहिए उसके बारे में डिटेल में बात करी थी। उस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत आपको कितनी देनी पड़ेगी, माइलेज आपको कितना मिलने वाला है, सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये 2 वीडियोस आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं।